नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएस टॉपिक स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एक्स का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है कि एक्स का मान किस तरह से निकाला जाता है, वो भी प्यारे बच्चों सबसे आसानी तरीके से निकालने के लिए सीखेंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, यानी एक्स का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक। अगर हमारे चैनल पर नया है प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग का सीखेंगे आज एक्स का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है कि एक्स का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे आसानी तरीका से एक्स का मान निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया, जो कि दिया गया है एक्स प्लस 5 बराबर 7। ठीक है, यह हम लोग का क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों एक्स प्लस 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का एक्स उतारना है। ठीक है, यानी एक्स लिखना है। ठीक है, एक्स के साथ है प्यारे बच्चों प्लस 5 है। ठीक है, बराबर 7। 7 हम लोग का कुछ नहीं है। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों यहाँ हम लोग का माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग का ये जो बराबर है ये बराबर लिखिए। ठीक है, अब ये देखिए ये 7 है। ठीक है, ये 7 यहाँ दिया हुआ है, तो ये 7 को ए पटे लाइए। ठीक है, तो हम लोग का 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये प्यारे बच्चों हम लोग का प्लस 5 है। ठीक है, यानी ये प्लस में 5 है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों आपका प्लस प्लस रहेगा तो आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस आपको रहेगा तो आपको प्लस रहेगा। ठीक है, और देखिए आपका अगर रहे प्यारे बच्चों माइनस प्लस तो आपका माइनस होगा। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों अगर प्लस माइनस रहेगा तो आपका होगा माइनस। ठीक है, ये आपको 4 फॉर्मूला, ठीक है, यानी 4 कॉन्सेप्ट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कि आपका प्लस प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, और माइनस प्लस क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों आप सभी को कि प्लस प्लस आपको होगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस होगा आपको प्यारे बच्चों प्लस। ठीक है, और वही प्यारे बच्चों माइनस प्लस बोले तो आपको हो जाएगा माइनस। ठीक है, और वही प्लस माइनस बोले तो आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगी आपका प्यारे बच्चों फार्मूला। ठीक है, फार्मूला ये आपको याद रखना है। ठीक है, 4 कॉन्सेप्ट, तो आपका एक्स का मान सबसे आसानी तरीके से निकालने के लिए आ जाएगा। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों 7 है, तो 7 हम लोग का यहाँ माइनस में है। ठीक है, ये माइनस हम लोग का है। ठीक है, यानी हम लोग का प्लस हम लोग का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग का इसको आगे यानी आगे वाले साइन में हम लोग का माइनस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, देखिए आगे वाला साइन में हम लोग का प्लस दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन आपको इसके आगे वाला साइन में माइनस नहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ माइनस माना जाता है। ठीक है, यानी छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ आ गया। अब ये प्लस में है तो बराबर को उस साइड में जाएगा। ठीक है, ये बराबर को उस साइड में जाएगा, तो ये प्लस है तो प्लस और हम लोग का प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का प्यारे बच्चों, तो हम लोग का माइनस होगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ प्लस है तो यहाँ जाकर माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस आ गया। ठीक है, अब ये तो आप लोग इतना समझ गए। अब देखिए एक्स बराबर, अब देखिए 7 में से माइनस 5 करेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, तो देखिए हम लोग का 2 बचेगा। ठीक है, 2, और यही आप सभी का आंसर आ गया क्या, एक्स बराबर 2 निकल कर। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है प्यारे बच्चों, तो देखिए सबसे आसानी तरीके से समझिएगा। पहले दिया गया है प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन 5x माइनस 7 बराबर x प्लस 5 है। ठीक है, यह हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों 5x है। ठीक है, तो आपको 5x लिख देना है। ठीक है, और ये माइनस में 7 है। ठीक है, 5x माइनस 7। तो अब देखिए ये x है, x को हम लोग इधर लाएंगे प्यारे बच्चों, तो हम लोग का माइनस x हो जाएगा। ठीक है, माइनस x। ठीक है, अब देखिए कोई भी हम लोग का आदमी उधर नहीं है, x वाली संख्या कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको लिखना है प्लस। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, प्लस 5 है। ठीक है, अब ये देखिए 5x। ठीक है, तो 5x को लिख लिया। अब ये माइनस है। ठीक है, ये 7 माइनस 7 है। ठीक है, तो अब वो पटी जाएगा तो हम लोग का प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 हो जाएगा, आप लोग का पता है। ठीक है, अब देखिए 5x माइनस x करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का 4x बचेगा। ठीक है, यानी माइनस में 5 माइनस x, यानी प्यारे बच्चों माइनस को घटाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, और यह हम लोग का जोड़ दीजिए तो हम लोग का 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। ठीक है, 7 5 12। अब देखिए आप प्यारे बच्चों हम लोग का जब बीचा 4x बराबर 12 हो गया। ठीक है, तो अगर आप सभी को बीच में
ठीक है, बीच में अगर बराबर देखने के लिए मिले, ठीक है, और 4 और आपको कोई भी संख्या दे दे 8, ठीक है, तो अगर आपको बीच में बराबर रहेगा तो प्यारे बच्चों आप लोग काट सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं, यानी आपको काटना है, ठीक है, बीच में अगर बराबर आपको रहे तो आप लोग ऊपर ऊपर संख्या काट सकते हैं, नीचे नीचे संख्या काट सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कटेगा, ठीक है, काटिए 4 से 12 कितने बार कटेगा, तो 4 का 4 4 4 3 के 12, ठीक है, यानी बराबर रहेगा तो समझिए गुना होगा, गुना होने के बाद अगर काट लीजिए, ठीक है, तो हम लोग का x बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना आया, x बराबर 3 आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सबसे आसानी तरीके से समझ गए हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, 7x प्लस 9 बराबर 6x प्लस 12, ठीक है। तो सबसे पहले यह हम लोग का समझना है कि जो भी जिसमें संख्या में x लगा हुआ है, ठीक है, x लगा हुआ वो हमको आदमी है, ठीक है, और जिसमें नहीं लगा हुआ है प्यारे बच्चों वो दूसरा का आदमी, यानी प्यारे बच्चों वो दूसरा घर से आया है, ठीक है। तो देखिए 7x, ठीक है, यह हमारा आदमी है, ठीक है, 7x। अब ये प्यारे बच्चों हम लोग का क्या चीज में है, प्लस में है, 7x प्लस 12, ठीक है, तो हम लोग का ये पट्टी लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का ये पट्टी लाएंगे तो हम लोग का -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 बराबर प्लस में प्यारे बच्चों, प्लस में लिखिए, ये प्यारे बच्चों कितना है, प्लस में है, ठीक है, माइनस प्लस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बराबर को वैसे साइड जाएगा तो हम लोग का माइनस में 9 आएगा, ठीक है, माइनस में हम लोग का 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों 7x में हम लोग का 6 चला जाएगा, ठीक है, तो हम लोग का कितना बचेगा, 1x बचेगा, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों x, देखिए 1x हम लोग नहीं लिखते हैं प्यारे बच्चों, डायरेक्ट x लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट x लिखिए, ठीक है, क्योंकि 1x लिखने नहीं आता, जब उतना ही आता ही है प्यारे बच्चों तो इतना बड़े x लिखा जाता है, ठीक है, तो x, आप देखिए x बराबर अब हम लोग का कि क्या होगा, देखिए 12 में से 9 घटाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का 3 बचेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि अब यहूं काटिए, ठीक है, कहेंगे ना प्यारे बच्चों कि यहां आप लोग काटें 4x बराबर 12, तो आप लोग यहां भी काटिए क्योंकि यहां भी गुना होना चाहिए। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम लोग यहाँ x है, ठीक है, आप लोग का बात मानते हैं कि चलिए भाई यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग का डाउट लग रहा होगा तो 1 लिखें, तो 1 से अगर प्यारे बच्चों हम लोग 1 से 3 में गुना करेंगे तो हम लोग का x बराबर 3 ही आएगा, ठीक है, x बराबर 3 ही आएगा, इसीलिए गुना नहीं कहेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को कहें तो भी सही है, ठीक है, और ऐसे भी सही था, ठीक है। तो चलिए आपका आंसर आ गया x बराबर 3, इसीलिए नहीं काटा जाता, ठीक है, x बराबर 3, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया था x बराबर 3। तो आपका देखने के लिए प्यारे बच्चों हाँ आप लोग कहेंगे कि 7x - 6, तो आपका बचेगा x बराबर 3 आया, ठीक है, तो यहां से काट दिए तो उतना ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, x/3 प्लस 3/2 बराबर 5/2, इसमें बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए x का वैल्यू, यानी निकालिए x का वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग भिन्न का जोड़ सीखे होंगे, ठीक है, भिन्न का जोड़ सीखे नहीं सीखे हैं प्यारे बच्चों, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाइए देखिए कि भिन्न का जोड़ किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आपको नीचे संख्या लेना, देखिए ये संख्या से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे से हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपका ये दोनों से देखना बराबर को साइड में रहे कितनों रहे उसको से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आपको इधर से। तो देखिए 3 और 2 का एलसीएम लीजिए, ठीक है, सबसे पहले लसा लीजिए, तो हम लोग का कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6। अब देखिए अब आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, तो 2x से गुना करेंगे तो हम लोग को आएगा 2x, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, अब 3 3 1 हो जाएगा 9, ठीक है, अब बराबर है कितना प्यारे बच्चों, 5/2। अब देखिए अब इतना हम लोग का सॉल्व हो गया है, यानी आधा काम हम लोग कर लिए हैं। अब देखिए 2x प्लस 9 बराबर 5/6, इसको बटा में 6 लगा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर प्यारे बच्चों बटा में किसी भी संख्या के बटा में कोई भी संख्या लगा हुआ रहे, ठीक है, तो अगर उसको हम लोग बराबर के वो साइड ले जाएंगे, ठीक है, यानी नीचे से भागा से डायरेक्ट वो पट्टी ले जाएंगे तो हम लोग का साइन चेंज होता है, यानी गुना में चल जाता है, ठीक है। यानी आप लोग देखें प्यारे बच्चों अगर भिन्न का भाग बनाते हैं तो संख्या पलट जाता है, ठीक है, यानी आपका संख्या पलटने के बाद प्यारे बच्चों जो भागा में रहता है वो गुना हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का भाग को हटाकर यानी 6 को हटाकर उधर कर दीजिए तो हम लोग को आ जाएगा 6, ठीक है, यानी प्यारे बच्चों देखिए कोई भी संख्या अगर कटेंगे तो हम लोग को आ जाएगा कितना, 6। तो देखिए कैसे
2x, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2x प्लस 9 बराबर 5/2, यही क्वेश्चन दिया गया है। ये 6 है, ठीक है, 6 यहाँ है ना, तो देखिए 6 को आप लोग देखिए यहाँ लिखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए हम लोग प्यारे बच्चों 2x है, ठीक है, तो 2x प्लस 9 बराबर 5/2, ठीक है, ये आप लोग का है। तो देखिए यहाँ से 6 है, ठीक है, तो 6 को हम लोग बराबर के यानी बटा से हटा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग का इसमें गुना में 6 लगेगा, गुना में 6 आएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो 2 3 के 6 यानी प्यारे बच्चों 3 आया। अब देखिए आप ऊपर ऊपर में से संख्या से गुना करिए, ठीक है, तो देखिए 2x प्लस 9 बराबर, ठीक है, अब यहां तो गुना नहीं किए, खाली तो काट दिए संख्या, तो हम लोग का ऊपर में से 3 और 5 बचा, ठीक है, 3 और 5, तो हम लोग का 5 में से 3 को गुना करिए तो हम लोग का जगह 15, ठीक है, 15, ठीक है, आपको समझ में इतना आ गया होगा कि हम लोग का अब कौन सा हम लोग का x का मान निकालने के लिए बोल रहा है, हम लोग का ये सरल रूप में आ गया है, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं इस तरह से आ गया। अब देखिए सबसे आसानी तरीके से इसको मान निकालता है, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग लिखिए 2x, ठीक है, 2x बराबर है, बराबर लगाइए, ठीक है, 15, ठीक है, बराबर को इस साइड में है वही साइड में उसको रहने दीजिए, ठीक है, कहा कि हमारा आदमी कोई नहीं है, एक है। अब ये जो प्लस में है प्यारे बच्चों प्लस 9, ठीक है, प्लस 9, अब उसको बराबर के उस साइड में ले जाएंगे यानी वो पट्टी ले जाएंगे, तो हम लोग का प्लस में है जो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग का 15 है, ठीक है, तो 15 में से प्यारे बच्चों हम लोग का देखिए 9 घटाएंगे, ठीक है, तो हम लोग का बचेगा कितना, तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग का यहां तो लिख लिए 2x प्लस 9 बराबर 15, ठीक है। अब देखिए 2x बराबर, ठीक है, 15 अपना जगह के अपना जगह पर आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में इसको माइनस में ले जाएंगे तो हम लोग का 9 बचेगा, ठीक है, 9 तो माइनस में 9 हो गया। अब देखिए 2, ठीक है, देखिए यहाँ 2, ठीक है, 2x बराबर, अब देखिए 15 में से माइनस 9 करिए तो हम लोग का कितना होगा, 9 6 होगा, ठीक है, यानी घट कर 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब देखिए आपको कुछ डाउट लग रहा होगा अब यहाँ क्या कि अगर ये हम लोग का अगर यहाँ मिलाएं 2x प्लस 6, ठीक है, तो आपको यहां भी लगेगा 4x बराबर 12। आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों कि जब बीच में बराबर का साइन रहता है तो आपका गुना होता है, क्या आपका गुना होता है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ गुना दीजिए, क्या, तो गुना से हम लोग का संख्या कटता है, तो हम लोग का काटिए, तो कट रहा है कि नहीं जी भैया कट रहा है, तो 2 का कितना बार पढ़ेंगे जो 6 आ जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 के 6 यानी 3 बार, तो हम लोग का x बराबर 3 इसका वैल्यू निकल गया कितना आसानी से, सबसे आसानी तरीका से इस क्वेश्चन का, ठीक है, x बराबर हम लोग का आ गया 3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे आसानी तरीका से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि x का मान यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यानी x का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो सबसे आसानी तरीका से आप सभी को समझ में आ गए होगा प्यारे बच्चों कि x का मान कितना सबसे आसान तरीका से निकाला जाता है। तो अगर प्यारे बच्चों आप सभी को सबसे आसानी तरीका से समझ में आ गया होगा कि x का मान किस तरह से निकाला जाता है, तो चलिए वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक प्यारे बच्चों, और चैनल पर हमारे नए आए हैं प्यारे बच्चों तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिएगा प्रेस। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।